क्वांटम फिजिक्स नाम सुनते ही लगता है ना कि कोई बहुत मुश्किल भारी भरकम चीज होगी। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं होगी। आज हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों को समझने वाले हैं, वो भी कुछ आसान और मजेदार गेम्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी पहेली की जो नियमों को तोड़ देती है। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स को ना एक पहेली की तरह ही सोचना चाहिए। एक ऐसी पहेली जो हमारी दुनिया के सारे जाने पहचाने नियमों को ही चुनौती देती है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां कुछ भी हो सकता है, जहां लॉजिक के मायने ही बदल जाते हैं। तो इस दुनिया में पहला कदम रखने के लिए एक सवाल पूछते हैं, क्या हो अगर एक सिक्का एक ही समय में हेड्स और टेल्स दोनों हो सकता हो? सोचिए जरा, क्या यह मुमकिन है कि कोई चीज एक ही वक्त पर दो अलग अलग रूपों में मौजूद हो? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? पर क्वांटम की दुनिया का खेल ही यही है, ये नामुमकिन को मुमकिन बना दिए। तो फिर इस घूमते सिक्के का रहस्य क्या है? चलिए क्वांटम सुपरपोजिशन को समझते हैं। असल में इस पहेली का जवाब क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जबरदस्त आइडिया में छिपा है। एक ऐसा आइडिया जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये है क्वांटम सुपरपोजिशन। ये क्वांटम का एक फंडामेंटल रूल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल, जैसे कि एक क्यूबिट, एक ही समय में कई स्टेट्स में रह सकता है, जैसे 0 और 1 दोनों एक साथ। और ये तब तक ऐसा रहता है जब तक उसे मापा ना जाए। मतलब सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर हो सकता है जब तक हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही वक्त में कई संभावनाओं में जीना। और असलियत वो तो तब तय होती है जब उसे मापा या देखा जाता है। और इसे समझने के लिए घूमते हुए सिक्के वाला एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। सोचिए, जब तक सिक्का हवा में घूम रहा है, वो क्या है, हेड्स या टेल्स? सच तो ये है कि वो दोनों हैं। वो सारी संभावनाओं का एक मिक्सचर है। वो हेड्स भी है और टेल्स भी, एक ही वक्त पर। और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है और हम उसे देखते हैं, बस उसी पल वो एक असलियत चुन लेता है। यही तो है क्वांटम का असली जादू। तो इससे हमारे सोचने के तरीके में क्या फर्क आता है? देखिए, हमारी जो नॉर्मल रोजमर्रा की सोच है वो बड़ी सीधी सादी है। एक जवाब या तो हाँ होता है या नहीं। एक कार्ड या तो 0 है या 1, मतलब एक बार में एक ही रास्ता। लेकिन क्वांटम सोच बिल्कुल अलग है। यहां जवाब शायद में होते हैं, संभावनाओं में। एक कार्ड देखे जाने तक 0 और 1 दोनों हो सकता है। ये एक साथ सभी रास्तों को एक्सप्लोर करने जैसा है। सब कुछ संभावनाओं का खेल है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे कोई जादुई बक्सा हो, और उस बक्से के अंदर क्या है ये तब तक तय नहीं होता जब तक उसे खोला ना जाए। मशहूर श्रोडिंगर की बिल्ली वाली पहेली की तरह बक्से के अंदर बिल्ली जिंदा भी है और नहीं भी, एक ही समय पर। असलियत तो तब बनती है जब कोई उसे देखता है। देखने का वो एक पल ही असलियत को जन्म देता है। तो चलिए अब इस क्वांटम गेम को खेलकर देखते हैं और इस थ्योरी को एक्शन में लाते हैं। बातें तो बहुत हो गईं, अब इन सारे आइडियाज को एक मजेदार खेल में बदलते हैं और देखते हैं कि ये क्वांटम की दुनिया असल में काम कैसे करती है। अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आने का टाइम है। तो ये है क्वांटम गैस गेम। ये इतना आसान है कि इसे कोई भी खेल सकता है। बस करना क्या है, कुछ कार्ड्स पर 0 या 1 लिखकर उन्हें उल्टा रख दीजिए। फिर कोई एक प्लेयर बिना देखे एक कार्ड उठाता है। बस इसी पल वो कार्ड सुपरपोजिशन में चला गया। मतलब अब वो 0 और 1 दोनों होने की हालत में है। और फिर जब सब गेस कर लेते हैं तो कार्ड को पलटा जाता है। यही है मेजरमेंट या मापन, वो पल जब एक संभावना हकीकत में बदल जाती है। और ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये असल में क्वांटम की दुनिया में झांकने की खिड़की है। जैसा कि इस एक्टिविटी के बाद देखा गया कि स्टूडेंट्स असल में सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट जैसी चीजों को महसूस कर पाते हैं। एंटैंगलमेंट मतलब दो पार्टिकल्स का वो रहस्यमयी जुड़ाव। वो क्वांटम प्रोबेबिलिटी को सच में समझने लगते हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं आगे की बात है। अब सवाल ये उठता है कि इन खेलों से कंप्यूटिंग तक का सफर कैसे तय होता है? आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? तो ये जो एक मामूली सा खेल लग रहा है, ये भविष्य की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी यानी क्वांटम कंप्यूटिंग से कैसे जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि इस खेल का असली दुनिया में क्या मतलब है। देखिए, इस तरह की क्वांटम पहेलियों के बहुत फायदे हैं। ये मुश्किल आइडियाज को मजेदार और समझने लायक बना देती हैं। इससे लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स तो बनती हैं, साथ ही एक नई तरह की सोच भी डेवलप होती है, जहां हम सिर्फ पक्के जवाबों पर नहीं बल्कि संभावनाओं के आधार पर सोचना सीखते हैं। और यही सोच आगे चलकर साइंस,
AI और गेमिंग जैसे फील्ड्स में बहुत काम आती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, क्वांटम कंप्यूटर। वो सुपरपोजिशन के इसी जादू का इस्तेमाल करते हैं। वो एक ही समय में लाखों करोड़ों संभावनाओं को एक साथ एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए एक लाइब्रेरियन की जो एक ही समय में लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ सकता है। क्वांटम कंप्यूटर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं जिन्हें आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को हल करने में भी हजारों साल लग जाएंगे। इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? वो एक एक करके हर रास्ता ट्राई करेगा। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, है ना? लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर वो एक ही बार में सारे रास्तों को एक साथ टेस्ट कर सकता है और एक ही झटके में सही रास्ता खोज निकालेगा। बस इसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। और कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ कोई थ्योरी या कल्पना नहीं है। जो खेल हमने अभी डिस्कस किया वो असल में IBM क्वांटम एक्सपीरियंस जैसे रियल प्लेटफॉर्म्स पर जो होता है उसी का एक छोटा सा मॉडल है। वहां भी क्यूबिट्स के रैंडम नतीजों को इसी तरह एक्सप्लोर किया जाता है। ये दिखाता है कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां क्वांटम की ताकत हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक आखिरी क्वांटम पहेली पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको क्वांटम की तरह सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए कि समस्याओं को कितने अलग तरीके से हल किया जा सकता है अगर हर मुमकिन रास्ते को एक ही बार में परखा जा सके। अगर हम हर प्रॉब्लम के हर सॉल्यूशन को एक साथ टेस्ट कर पाएं तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? कैंसर का इलाज ढूंढना, क्लाइमेट चेंज का हल निकालना या फिर ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलना। संभावनाएं सच में अनंत हैं। क्वांटम का भविष्य हम सबके हाथों में है और इसकी शुरुआत ऐसी ही सरल लेकिन अलग सोच से होती है।